दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामनिवास गोयल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। रामनिवास जी, गुजरात के निकाय चुनाव में जिस तरीके का प्रदर्शन आम आदमी पार्टी ने किया है, उसे देखकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं सूरत की जनता, वहाँ के वॉलंटियर्स को बधाई देता हूँ, सलाम करता हूँ। गुजरात में चुनाव जीतना बड़ी अहमियत रखता है, क्योंकि वो स्टेट प्रधानमंत्री की मानी जाती है। वहाँ सूरत में जहाँ आम आदमी पार्टी ने विशेष रूप से ध्यान दिया, अन्य शहरों की अपेक्षा वहाँ 27 सीटें जीत करके आए। दूसरे दल के रूप में उभरे, कांग्रेस का 0 आया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को लाभ होने वाला, पूरे भारत में लाभ होने आपको लगता है कि लोग अब विकल्प के तौर पर, अगर कांग्रेस की बात आती है, तो कांग्रेस की बजाय आम आदमी पार्टी को चुनते हुए नजर आ रहे हैं? अलग अलग राज्यों में चीज़ें देखने को सामने आ रही है। वाला। देखिए, आपने कांग्रेस की बात की। कांग्रेस अपना विश्वास खो चुकी। कांग्रेस के विश्वास खोने का उनका आपसी लीडरशिप, आपसी झगड़े हुए कारण है। लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है, जो जनता को गहराई तक छू के जा रहा है, कि उनके विधायक भाजपा के हाथों का खिलौना बन रहे हैं और इस्तीफे देके वापस चले जाते हैं। जनता कैसे उन पर विश्वास करे कि हमने कांग्रेस के विधायक को जिताया और वो कब बैकडोर से वापस भाजपा की सरकार ले आएगा? अभी पांडिचेरी में हुआ। भाजपा तो लोकतंत्र का गला घोटने पे लगी। कितने महीने बाकी हैं पांडिचेरी में चुनाव में? इतने महीने भी सबर नहीं कर सके। आपके पास ठीक है, पैसा है, सब कुछ है, सत्ता भी है, दबाव भी है, सीबीआई भी है, लेकिन इन सब चीज़ों में ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी हत्या हो रही है। लोकतंत्र की हत्या ही नहीं हो रही, दल बदल कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। आपने लोकतंत्र की बात की, संविधान की भी आप अच्छी समझ रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जिस तरह से आज स्टेडियम का नामकरण किया गया है, और अब तक बीजेपी ही इस तरह से जो नाम की राजनीति है उसके खिलाफ रहती थी, और आज स्टेडियम के नामकरण में प्रधानमंत्री के नाम को देना, उसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं यहाँ टिप्पणी करूँगा। पहले तो जीवित व्यक्ति के नाम से किसी भी प्रकार का नाम रखना ये परंपरा नहीं रही, भारतीय संस्कृति में नहीं है। मायावती ने जब इस तरीके से किया था तो उसका पूरा विरोध भी किया था बीजेपी। इस बात पर उसको, जब भी किसी विपक्षी दल ने ऐसा हुआ तो भाजपा के लोगों ने आसमान को सर पर उठा लिया था। आज स्वयं वो काम कर रहे हैं। ये एक बहुत छोटी बात है, लेकिन मैं दूसरी बड़ी बात कह रहा हूँ। 2014 के चुनाव में मोदी जी के दिए हुए भाषणों को उठा लीजिए। आज जितने भी कार्य हो रहे हैं उस दौरान दिए गए भाषणों के विरुद्ध हो रहे हैं। चाहे वो महिला सुरक्षा है, चाहे वो अपराध है, चाहे वो महंगाई है, कोई भी विषय उठा लीजिए, उसके विरुद्ध हो रहे हैं। इंस्पेक्टर राज को समाप्त करेंगे, इंस्पेक्टर राज बढ़ रहा है। तो ये सारा भाजपा की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। और मुझे सबसे बड़ा ताज्जुब ये होता है, मैं भाजपा से निकल के आया हूँ, मैंने जनसंघ को जिया है। संघ आज चुप है, इन कुकर्तों के बाद भी चुप है। ये अब थोड़ा बहुत बोलने लगे हैं किसानों के विषय को लेकर, ये उचित नहीं। हमारी संस्कृति नहीं है कि जीवित व्यक्ति के नाम पे किसी भी चीज़ का नाम दिया जाए। ये इस तरह से भी गलत है, संवैधानिक तौर पे भी गलत माना जाएगा? मैं, संविधान इस बारे में साइलेंट है, लेकिन संस्कार संस्कृति के तौर पर यह गलत है। क्यों गलत है? भाजपा वालों को तो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। वो भारतीय संस्कृति को अपनी धरोहर मानते हैं, वो भारतीय संस्कृति का बड़ा पाठ पढ़ाते हैं, विश्व गुरु की बात करते हैं। क्या जीवित व्यक्तियों के नाम से नाम रखना किसी भी जगह का, स्टेडियम का, स्कूल का, कॉलेज का, ये भारतीय परंपरा में कब से जुड़ गया? विश्व गुरु बनने की परंपरा में कब से जुड़ गया? या क्या नया उदाहरण देंगे, नया इतिहास बनाएंगे? इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती। ये थे दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल जी। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली।